फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है प्रूव दैट द डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब क्या होता है, जब तुम इसे सॉल्व करो तो आंसर में थीटा नहीं आना चाहिए, इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट है। तो हमने भी फर्स्ट क्वेश्चन है और लिखा नहीं है विदाउट एक्सपेंडिंग कि एक्सपेंड किए बिना करो। हम विदाउट एक्सपेंडिंग ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा होता तो हम नहीं मतलब विदाउट एक्सपेंडिंग नहीं लिखा तो हम एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं हमारी मर्जी पे। और ऐसा भी हो सकता है हम कुछ प्रॉपर्टी यूज कर कहा नहीं कुछ कहा ही नहीं है, बस उसने सॉल्व करो, हमारी मर्जी हम प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करें, बिना प्रॉपर्टी यूज करें सॉल्व करें, डायरेक्ट एक्सपेंड कर दें, ये हमारी मर्जी होती है। लेकिन क्वेश्चन में देखा हमने कि प्रॉपर्टी यूज करने का फायदा नहीं है, किसी को भी करके कोई जीरो नहीं बन सकता, किसी भी कॉलम को किसी भी रो से कोई भी कैलकुलेशन करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर इस एक्स को इससे करेंगे तो जीरो थोड़ा बन जाएगी, इस वन को इस एक्स से करेंगे तो जीरो थोड़ा बन जाएगी, जीरो नहीं बन के देगी। अगर जीरो बन ही नहीं रही तो फिर करें क्या, तो एक्सपेंड ही कर देते हैं। और लिखा भी तो नहीं है कि एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो कर लिया हमने एक्सपेंड सीधा। तो एक्सपेंड करके हमने देखा तो इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करें लिखना पड़ता है। तो एक्सपेंडिंग अलोंग आर वन के अलोंग हमने एक्सपेंड कर दिया, एक्स है इसकी मल्टीप्लाई यहाँ जाएगी इसकी यहाँ, तो माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का वन, चलिए क्योंकि यहाँ माइनस का साइन आता है। फिर सेकंड वाले में ये माइनस का होता है और इसकी वजह से जो मल्टीप्लाई होगी वो इसकी और इसकी होगी, यानी कि माइनस साइन थीटा एक्स और इसकी साथ इसकी यानी कि माइनस कॉस थीटा। सब ठीक चल रहा है, माइनस के साइन ज़्यादा आ रहे हैं, कोई बात नहीं कर लेंगे ठीक है। फिर है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के लिए इन दोनों की होने वाली है, तो आपके लिए आ जाएगा माइनस साइन थीटा एंड ये वाला हो जाएगा प्लस एक्स कॉस थीटा। चलो जितना मैक्सिमम सॉल्व हो सकता था हमने कर लिया। अब करते हैं आगे, खोलते हैं ब्रैकेट्स, कुछ तो होगा। तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब माइनस एक्स, माइनस साइन को माइनस साइन से किया तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा और x भी, चलो x आगे लिख लेते हैं, इसे इसे करेंगे प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई की माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, लास्ट वन प्लस में x और कॉस स्क्वायर थीटा, दो जगह स्क्वायरिंग आई है, एक साइन स्क्वायर थीटा है कॉस स्क्वायर थीटा है, दोनों को कंबाइन करोगे तो साइन x कॉमन आके 1 बन जाएगा और ये तो देखो माइनस प्लस के कट गए, छोटे होते जा रहे हैं। फाइनली अब क्या बचा है, x क्यूब है माइनस x है, इसमें से x कॉमन ले लिया इसमें से और इसमें से, तो ये अंदर बचा जो वो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 के बराबर होता है। तो नेक्स्ट टाइम यू हैव माइनस एक्स प्लस एक्स जो कि कट गया एंड फाइनली माइनस एक्स क्यूब आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग ही था, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा के लिए निकालना था हमें, तो हम बस कैलकुलेट करते चले गए, ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं हुई, ठीक ठाक थी। मिससेलेनियस एक्सरसाइज के ही अब एनसीईआरटी के अंदर वाले क्वेश्चंस में जो प्रूफ वाले रह गए थे वो सारे कंप्लीट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे पास है ए बी सी कॉलम में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी एंड दिस इज, ठीक है, ये आपको लाना है सामने में। इतना तो आपको देख के आप समझ में आ ही गया होगा कि अगर इसे ए से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये ए बी सी बन जाएगा, ये क्यूब ये स्क्वायर, देखो स्क्वायर चाहिए ए क्यूब भी चाहिए, तो काम की चीज़ बनेगी। सेम इसको बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा, क्यों, क्योंकि ये b का क्यूब b का स्क्वायर और ये abc कॉमन आ जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप तो सिंपल सा यही होगा कि r1 किसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, r1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं a से सेम कॉलम, r2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं b से एंड r3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप किससे c से। क्या फायदा हो रहा है, फायदा है, तो फायदा देखें, a स्क्वायर है a क्यूब है a b c है, यहाँ भी b स्क्वायर है b क्यूब है एंड a b c है, सेम हियर c स्क्वायर c क्यूब एंड a b c। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नीचे लिखोगे, तो आपने ये लिख दिया। नेक्स्ट टाइम पे आपको दिख रहा है कि ये a b c तीनों ही मतलब कॉलम 3 में a b c कॉमन आ सकता है, तो टेकिंग कॉमन फ्रॉम C3, ABC फ्रॉम C3 ऐसे लिख लो, ABC फ्रॉम C3 इसे कॉमन ले लिया, तो आपके पास a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यूब b क्यूब c क्यूब एंड 1 1 1 बना।
और वो ABC जो आपने कॉमन लिया है वो बाहर वाले ABC से कट हो गया, तो बाहर वाला ABC खत्म हो गया। अब आपके पास सेम है ये आंसर और ये आंसर, बट क्या चेंज करना है, पोजीशन चेंज करना है। जो C3 पर है उसे C1 पे आना है, और जो C2 पे है उसे यहाँ आना है, यानी एक्सचेंज हो रहा है। तो पहला एक्सचेंज होगा इन दोनों के बीच में, तो आप लिखोगे C2 एक्सचेंज विथ C3 एंड फिर C2 एक्सचेंज विथ C1। तो ये अपनी जगह बदल के बिल्कुल आगे आ जाएगा और ये सब लाइन पे आ जाएंगे। जब कोई एक एक्सचेंज होता है तो एक माइनस का साइन आता है, अभी दो एक्सचेंज हुए तो दो माइनस के साइन आएंगे, यानी कि स्क्वायरिंग हो जाएगी। तो स्क्वायरिंग होते ही आपका डिजिट वही सेम आ जाएगा जो आपको चाहिए था, A³ B³ एंड C³ एंड यही आपको लाना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन थर्ड में कुछ भी मेंशन नहीं है, बस लिखा है एवेल्यूएट यानी सॉल्व कर दो। अब अगर ऐसा लग रहा है कि सेम से डिजिट है तो कोई प्रॉपर्टी यूज करके थोड़ा छोटा बना के हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कोई प्रॉपर्टी लग नहीं पा रही थी क्योंकि कोई भी किसी से कैलकुलेट होकर जीरो नहीं बना सकता था। लेकिन अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ कि इसे मैं साइन से इंटू कर दूँ और इसे कॉस से इंटू कर दूँ, फिर इन दोनों में ऐड कर दूँ, ये हिस्सा जीरो बन जाएगा। तो कुछ तो होगा, तो ये हिस्सा जीरो बन जाएगा और यहाँ भी शायद 1 बनने वाला है। तो बना के देखते हैं। तो हमने क्या करा, किस में करेंगे, चलो C1 में करते हैं। दोनों में C1 को मल्टीप्लाई किया आपने, C1 को मल्टीप्लाई किया है कॉस बीटा से एंड और C2 को मल्टीप्लाई किया है आपने साइन बीटा से। चलिए मल्टीप्लाई कर दिया, जो आया उसका रिजल्ट उसको देखते हैं लिख के। तो ऊपर वाले को पहले हमने इसको किससे किया, C1 को, तो कॉस अल्फा है, कॉस स्क्वायर बीटा होने वाला है। यहाँ कॉस अल्फा तो है ही, साइन स्क्वायर बीटा होने वाला है। हमने इसके साथ कुछ नहीं किया है थर्ड के साथ, तो ये जैसा है वैसा आपने लिख लिया। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया था जी अभी किससे मल्टीप्लाई किया था, साइन बीटा से। तो नीचे वाले को भी किया तो नीचे वाले में भी लिख ही दें साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। चलिए जी, यहाँ पर भी है तुम्हारे पास साइन अल्फा पहले से था और ये हो गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर बीटा, और ये साइन बीटा पहले से था कॉस बीटा और अल्फा। हम इतने में पहुँच गए। अब देखो हमने कहा इन दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पे भी ऐड करने का फायदा होगा, साइन अल्फा कॉमन आएगा, बाकी बचा हुआ 1 आ जाएगा। ये भी फायदा होगा, कॉस अल्फा कॉमन आएगा, बाकी बचा हुआ 1 हो जाएगा और एक तो कट ही जाएगा। तो फायदा तो है। तो हमने कर दिया C1 प्लस में C2। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये प्लस कर दिए, ठीक। यहाँ देखो मैं लिख के दिखाई, कॉस अल्फा कॉमन आ जाएगा तो बचेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो कि 1 होता है। तो फाइनली तो कॉस अल्फा बचा। यहाँ तो ये दोनों जीरो होने वाले हैं क्योंकि ये भी साइन बीटा कॉस बीटा है, ये भी साइन बीटा कॉस बीटा है। यहाँ भी तुम्हारा कॉमन आएगा तो साइन अल्फा आएगा और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बीटा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। बाकी जो कुछ है उसे ऐसा का ऐसा लिखो। अब हमें एवेल्यूएट करने को कहा है, 2 जीरोज हमारी बन गई हैं, इससे ज़्यादा तो मे भी बनेगी भी नहीं। तो अब हम एक्सपेंड कर देंगे इसे। तो एक्सपेंड करने से पहले लिख लें सारे कॉस बीटा और साइन बीटा, और लास्ट वाले में माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा। चलिए ये कंप्लीट हुआ आपका। अगर मैंने एक्सपेंड कर दिया तो 2 जीरो किस में है, 2 जीरो R2 में है। अगर R2 के बिहाफ में एक्सपेंड कर दिया तो ये इसके बिहाफ में होगा, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे। ये भी काम की चीज़ है, ठीक है, ठीक होने से फायदा होगा इसका भी, क्योंकि देखो ये माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस कॉस स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस कॉमन ले लोगे तो बन आ जाएगा। तो हम एक्सपेंड कर रहे हैं अलोंग किसके, R2 के, क्योंकि 2 जीरो सी में। तो हमने यहाँ लिख लिया इसे एक्सपेंडिंग अलोंग R2 को एक्सपेंड किया तो कॉस बीटा साइन बीटा बाहर रह गया, और आपको पता है ये वाला पहले हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर अल्फा, और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा। तो फाइनली आपके पास आ गया कॉस बीटा। में जो कॉमन लिया था वो तो रह गया, तो क्वेश्चन में जो कॉमन लिया था वो कॉस बीटा और साइन बीटा था, जिसे हमें बाहर लिखना पड़ता है। तो कॉस बीटा साइन बीटा, तो कॉस बीटा साइन बीटा, कॉस बीटा साइन बीटा बाहर चल रहा था तो हमने उसे बाहर यहाँ भी लिख दिया, और अपॉन में भी वो ये वाली चीज़ बची थी बस, तो इसके अपॉन में ये है तो कैंसिल होकर कितना आ गया 1। तो आफ्टर द एवल्यूशन वी गेट आंसर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा लेंथी है,
तो आपसे कहा है ए बी सी आर रियल नंबर्स हैं अगर, तो ये कंडीशंस दी है और ये इक्वल जीरो है, ये भी कंडीशन है, ये इक्वल जीरो है ऑलरेडी, प्रूफ नहीं करना। प्रूफ तो ये करना है कि या तो ए बी सी इक्वल जीरो होगा या ए इक्वल बी इक्वल सी होगा, ये प्रूफ करना है। प्रॉपर्टीज यूज डेफिनेटली होने वाली हैं, तो प्रॉपर्टी में यूज क्या करें, हमें क्या एक जैसा लग रहा है, हमें ये एक जैसा लग रहा है कि ये तीनों प्लस होंगे तो ए बी सी बनाएंगे, 2 ए बी सी बना लेंगे, चाहे सब में 2 2 होंगे ये, तो हमने ऐड कर दिया। कैसे ऐड करें, कॉलम वाइज या रो वाइज दोनों में हो सकते हैं। चलो कॉलम वाइज ऐड कर देते हैं, C1 प्लस में C2 प्लस में C3, और ये हमने ऐड कर दिया। देखो मैं एक लिख के दिखा रही हूँ, तीनों को ऐड करोगे तो ये 2A प्लस B प्लस C आएगा, तो प्लस करके A प्लस B प्लस C आने वाला है। ऐसी सब में आएंगे 2 आएगा क्योंकि सब 2 2 होंगे। तो मैं एक स्टेप 2 स्टेप एक ही क्वेश्चन में कर रही हूँ, आप नहीं कर सकते, आपको पहले लिखना पड़ता है, फिर नेक्स्ट टाइम में लिखना पड़ता है। बाय टेकिंग कॉमन 2A प्लस B प्लस C कॉमन ले लिया आपने, तो उसके बाद जो बचा वो लिखोगे, लेकिन हम शॉर्ट करने के लिए इस समय ये कर सकते हैं और कर रहे हैं। अब ये A प्लस में B, B प्लस में C, और यहाँ भी B प्लस में C और C प्लस में A, यहाँ तक हमारे पास आ गया। अब करते हैं, और अब क्या कर सकते हैं, 1 1 बनना तो साफ हो जाहिर करता है कि अब 0 बनाई जाएगी, तो 0 बनाते हैं इन दोनों को, तो ये बनेगा R1 से R2 माइनस होगा R1 से, एंड R3 भी माइनस होगा R1 से। तो हम पे जो आएगा वो लिख लेते हैं, ये आएगा आपके पास 0 0। R1 में हमने कुछ नहीं किया तो R1 को एज इट इज लिख लो, इसमें से इसको माइनस करोगे, देखो A प्लस में B पहले से R2 में, माइनस C कट गया, यानी B माइनस C बना। ऐसे ही यहाँ इन दोनों को करोगे तो पहले से B प्लस C है, R1 को माइनस करने जा रहे हो तो C से C कट गया, B माइनस A बना। अब अपना काम करते चलो, क्या आना है वो अपना आप देख ही जाएगी। अब इसमें से B प्लस C में से ये माइनस करोगे तो C माइनस A बचने वाला है, इसमें से इसे माइनस करोगे तो क्या बचेगा, C माइनस में B। हमारे पास इतना आ गया। अब इसके बाद काम ही क्या है, एक्सपेंड कर दो। तो हमने अलोंग किसके अलोंग एक्सपेंड कर दिया, C1 के अलोंग एक्सपेंड कर दिया। तो अलोंग C1 एक्सपेंड कर दिया, ये जो बाहर आप कॉमन लेते हो वो लिख लेना, करो भूल जाते हैं कई बार, मैं ही भूल जाती हूँ। तो A प्लस में BC ये हमने ले लिया। अब हमने इसे एक्सपेंड करना शुरू किया, तो 1 की मल्टीप्लाइंग दोनों से होगी। देखो ये डिजिट और ये डिजिट सेम है, बट यहाँ पर अगर माइनस कॉमन आ जाए तब सेम है, तो माइनस कॉमन लेके कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास B माइनस C का होल स्क्वायर। ये डिजिट डिफरेंट है लेकिन बीच में माइनस का साइन आता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होनी है, C माइनस A और B माइनस A। हो गया, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं एक्सपेंड करने, लेकिन अभी तो आंसर का टारगेट तो वो है। तो खोलते हैं और क्या क्या खुल सकता है। तो इसे खोला हमने तो ये हमारा आया माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस में 2BC। यहाँ ओपन किया, माइनस के साइन के साथ ओपन कर दूँ तो ये आ जाएगा आपका माइनस BC। ये पहले माइनस AB अब प्लस AB, B से कर चुके माइनस AC अब प्लस AC, और ये हो गया तुम्हारा माइनस A स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ गया। सब में माइनस फालतू है, सब में माइनस फालतू है। अगर माइनस ना हो तो एक आइडेंटिटी बन सकती है इसकी। तो चलो आगे करते हैं। तो हम पे क्या क्या आ गया, A प्लस में B प्लस में C तो आ गया एक चीज। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं पूरी लाइन में से, तो अंदर क्या क्या बचेगा आपके पास, माइनस पूरा कॉमन ले लिया देखो इस पूरे में से, और एक की कैलकुलेशन कर दी। ये प्लस का 2BC था, ये माइनस का था, तो ये प्लस का BC आ जाएगा। तो कॉमन लेने के बाद हम पे बचा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर माइनस AB प्लस माइनस BC और माइनस AC। हमने क्या किया, सबको पता चल गया, हमने कॉमन लिया। अब देखते ही जब बच्चों को पता चलता है ना, तो ये 9th की एक आइडेंटिटी है, तो कभी कभी ये सवाल बदल के दे देते हैं, है तो एनसीईआरटी का। अगर उसने ये कहा होता कि इसका आंसर नेगेटिव ही आएगा कभी हमेशा, तो एक क्वेश्चन हो जाता है जो मैंने करवा रखा है। एक क्वेश्चन ये हो जाता कि इसमें ये प्रूफ हो जाता क्योंकि सामने तो 0 है, हमारा पूरे आंसर के सामने 0 है, क्योंकि क्वेश्चन में था कि ये 0 के बराबर है। और ये एक आइडेंटिटी है जो 9th क्लास में चलती थी, और वो ये है, रब कर दूंगी इसे क्योंकि ये अभी हमारे काम की नहीं है। तो -2 और A क्यूब B क्यूब प्लस में C क्यूब माइनस में 3ABC, ये पता है इसके बराबर है। तो ये क्वेश्चन जब बाहर से आता है तो कई बार नीचे वाला हिस्सा चेंज हो जाता है, तो ये इसके बराबर है। तो ये भी कह सकता था कि प्रूफ करो, फिर ये 2 जाके 0 हो जाएगा, तो BC क्यूब इक्वल में क्या आ गया 3ABC। तो ये भी प्रूफ मांगा जा सकता था, और जो बहुत आसानी से निकल रहा है।
और हमारा तो पहले इंटेंशन ही इसको निकालना है। ये हमारा ये फार्मूला 9th क्लास का ये वाला फार्मूला है जो इक्वल में जीरो में चलता है। इक्वल में जीरो उसमें खुद दिया हुआ है, ये बन गया, इक्वल में जीरो उसने दिया है, यानी ये प्रूफ हो गया। मगर इस बार प्रूफ ये नहीं मांगा, प्रूफ तो ऊपर वाला मांगा है। तो इसलिए इस एनसीईआरटी मिस नहीं है इसे, तो सिंपल सवाल क्यों देगी, थोड़े तो हाई फाई देगी। तो अगर ये निकालना होता तो ये निकल चुका, बच्चों वाली बात थी। नेगेटिव आंसर आएगा हमेशा, ये बात में आंसर सही है, लेकिन उससे तो इक्वल जीरो दिया हुआ है। तो अब करते हैं स्टार्ट। तो चलो इक्वल में जीरो है तो माइनस तो वहाँ जाके खत्म ही हो गया, खत्म हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसे 2 दे देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। अगर मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करनी पड़ेगी, तो बाहर वाला 2 तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस उधर जाके कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल में जीरो था। ठीक है, तो अब क्या क्या बचा वो देखते हैं। a प्लस में बी सी 2 दे रखा है हमने, ऐसा भी हमने किया था एक सवाल, बाहर से था 2ab 2bc 2ac, ये हो गया। अब आपके पास बचा a प्लस में b प्लस में c, ये देखो ये होल स्क्वायरिंग बन सकती है, a माइनस बी की होल स्क्वायरिंग, b माइनस सी की होल स्क्वायरिंग, c माइनस a की होल स्क्वायरिंग इक्वल में 0। कैसे बन सकती है, क्योंकि एक a एक b और एक 2ab लोगे, एक a का स्क्वायर एक b का स्क्वायर और एक 2ab लोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे एक b का स्क्वायर एक c का स्क्वायर लोगे और 2bc लोगे तो ये बन जाएगा, बचेगा तो ये बन जाएगा। अब भी वो चीज़ तो नहीं आई जो हमें चाहिए थी, हम आ गई। कैसे, उसने कहा कि या तो ये जीरो होगा, किसी भी चीज़ को जीरो बनाने के लिए सपोज एक्स वाई का मल्टीप्लाई जीरो, सपोज एक्स वाई का मल्टीप्लाई जीरो, तो या तो ये दोनों जीरो होंगे तब उनका मल्टीप्लाई जीरो होगा, या एक्स जीरो होगा वाई कुछ ना कुछ होगा तब भी जीरो होगा, या एक्स कुछ ना कुछ होगा वाई जीरो होगा तब भी आंसर क्या होगा, जीरो। यानी 3 कंडीशंस होती हैं प्रोडक्ट को जीरो लाने के लिए, या तो वो दोनों प्रोडक्ट दोनों ही जीरो हो या उनमें से एक कोई जीरो हो। तो यानी कि इस इक्वेशन को भी जीरो लाने के लिए दो कंडीशंस होंगी, 3 कंडीशन होंगी, या तो ये दोनों जीरो के बराबर है, या ये जीरो के बराबर है ये नहीं है, या ये बराबर है या, तभी तो आइदर और में क्वेश्चन पूछा था, या तो ये या तो ये। तो हम कंसिडर करते हैं कि अगर a प्लस में b, या तो आइदर a प्लस में b c क्या होगा, जीरो के बराबर, और आइदर ये पूरा जीरो के बराबर होगा। अब क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, तो ये पूरा बराबर होगा ना जीरो के, a इक्वल b इक्वल c कैसे हो सकता है। अगर कोई 3 डिजिट स्क्वायरिंग में है, ईच वन स्क्वायरिंग में है, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, तो ये कभी भी जीरो हो सकती है। ये जीरो कब हो सकती है, जब इनमें से ईच ऑफ देम जस्ट एंड जस्ट जीरो हो। हर कोई जीरो होगा इनके बीच में, हर कोई जीरो ही होगा तभी ये जीरो हो सकती है डेफिनेटली। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ एक भी डिजिट होगा, यहाँ अगर 1 होगा इसकी जगह 1 होगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर कभी जीरो नहीं आएगा। इनमें से कोई नेगेटिव आ नहीं सकते क्योंकि सारे होल स्क्वायरिंग है, नेगेटिव आंसर ये दे नहीं सकते, और नेगेटिव आंसर दे नहीं सकते, नेगेटिव आंसर हो जाता तो कट जाता, नेगेटिव आंसर दे नहीं सकते, पॉजिटिव आ नहीं सकता क्योंकि जीरो के बराबर है ये। तो इसका मतलब क्या पॉसिबल है कि इसमें से ईच वन जीरो के बराबर ही होगा, यानी ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो है। यानी कि हम कह सकते हैं कि और a माइनस बी स्क्वायर इज जीरो, दैट मीन इक्वल जीरो, दैट मीन a माइनस बी इक्वल जीरो। इसके बाद नेक्स्ट a इक्वल b, पहला केस। सिमिलरली हियर b माइनस सी स्क्वायर इक्वल जीरो, इसका मतलब कि b माइनस सी भी जीरो के बराबर होगा, और इसका मतलब b इक्वल क्या हो जाएगा, c के। लास्ट वन भी a माइनस सी स्क्वायर जीरो के बराबर होना चाहिए कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, तो a माइनस बी सी भी जीरो हो गया, एंड इसका मतलब है a इक्वल बी सी हो गया। तीनों एक दूसरे के बराबर है तो हम कह सकते हैं a इक्वल है b इक्वल है c के। तो ये क्वेश्चन जैसे तुम ट्रिग्नोमेट्री में करते थे, ट्रिग्नोमेट्री में भी अगर आपको पता ना हो ये आंसर लाना है तो आंसर तो कोई भी आ सकता है। जैसे अभी हमने चांस लिया कि इसका आंसर यही आ सकता है, लेकिन अगर प्रूफ करना है यही लाना है तो आपका टारगेट क्या होता है, यही लाना है भाई, किसी भी तरीके से इसे कैलकुलेट करके हमें यही लाना है।